हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज जानने वाले हैं बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के हम आए हैं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहे हैं। तो आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा इस वीडियो में कि जो हमारी संज्ञा है वो एक संज्ञा पद को हम दूसरे संज्ञा पद के रूप में कब मान लेते हैं, यानी एक संज्ञा पद को दूसरा संज्ञा पद कब मान लिया जाता है। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में और जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कब मान लिया जाता है। या मैं ऐसे कहूँ कि कोई शब्द अगर व्यक्तिवाचक है तो वो जातिवाचक कब बन जाता है, और कोई जातिवाचक है तो वो व्यक्तिवाचक कब मान लिया जाता है, किन परिस्थितियों में ऐसा किया जाता है। जो हमारे वैसे संज्ञा का जो टॉपिक है वो कहने को तो बिल्कुल ही ईजी सा है, लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हम थोड़ी सी गड़बड़ कराते हैं। और आपको पता है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें एक ही नंबर का एक क्वेश्चन आता है और वही हमारा गलत हो जाता है। तो उस टॉपिक को आज हम क्लियर करने वाले हैं कि किस पद को हम दूसरे पद में बदल सकते हैं और किन परिस्थितियों में उसको एक रूप से दूसरे रूप में मान लिया जाता है। तो देखिए, अब शुरुआत करते हैं। तो वीडियो में आपसे एक गुजारिश है कि शुरू से एंड तक बने रहें और इस टॉपिक को समझने का प्रयास करें। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया और आपको अपने काम के लायक लगा तो इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर भी ज़रूर करें, ताकि उनको भी ये टॉपिक क्लियर हो जाए। क्योंकि इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनता है उसमें हमारी गड़बड़ हो ही जाती है। तो उस प्रॉब्लम्स का यही समाधान है कि इसको हम अच्छे से समझें। तो सबसे पहले देखिए, इसमें मैंने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में कब प्रयोग किया जाता है, यानी कि कोई शब्द वैसे तो व्यक्तिवाचक है लेकिन उस व्यक्तिवाचक को क्या मान लिया जाता है, जातिवाचक। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कुछ व्यक्तियों के जीवन में प्राय अन्य लोगों के जीवन से अलग कोई ऐसी विशेषता है, कोई गुण है, कोई अवगुण होता है, जिसके कारण उसका नाम उस गुण या अवगुण का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रतिनिधित्व की वजह से क्या करना है, प्रतिनिधित्व करने लगता है। तो ऐसी स्थिति में वह नाम व्यक्ति विशेष का नाम होकर भी क्या बन जाता है, जातिवाचक शब्द बन जाता है। यानी कि क्या बताने का प्रयास किया है, अगर कोई व्यक्ति विशेष है, अगर कोई शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन वह किसी व्यक्ति के अनेक गुणों को, विशेषताओं को, अवगुणों को जब प्रकट करने लग जाता है, एक संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष के अवगुणों को, विशेषताओं को प्रकट करता है, तब वह व्यक्ति विशेष का नाम होकर भी क्या बन जाता है, जातिवाचक शब्द बन जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर भीष्म पितामह का नाम दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर दृढ़ प्रतिज्ञा ये गुणों को दर्शाता है, ठीक है। तो भीष्म पितामह यहाँ पर क्या है, व्यक्तिवाचक होते हुए क्या बन गया, ये जातिवाचक शब्द के अंतर्गत आ गया। आज कौन हरिश्चंद्र हो सकता है, हरिश्चंद्र यहाँ पर व्यक्ति विशेष का नाम था, लेकिन हरिश्चंद्र किसका प्रतीक है, सच्चाई का प्रतीक है। तो ये हरिश्चंद्र शब्द यहाँ पर व्यक्तिवाचक होते हुए क्या बन गया है, जातिवाचक शब्द बन गया है। भारत तो सीता सावित्री का देश है। सीता सावित्री यहाँ पर दो महिलाओं के नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब सीता सावित्री का मतलब क्या है, सती या पतिव्रता स्त्री, सच्चाई, अपने पति के जो भी पतिव्रता धर्म पर चलने वाली स्त्री का प्रतीक बन गया है, गुणों को दर्शाने वाला शब्द बन गया है। तो सीता सावित्री व्यक्तिवाचक होते हुए यहाँ पर किसका रूप ले लिया, इसने जातिवाचक संज्ञा का रूप बन गया। विभीषणों से बचो, विभीषण क्या है, यहाँ पर देशद्रोही का प्रतीक हो गया, अवगुणों को दर्शा रहा है। इन्हीं जयचंदों के कारण देश गुलाम रहा, जयचंद भी क्या है, देशद्रोही। देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तुम तो एकलव्य हो जो गुरु के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो देखिए, एकलव्य यहाँ पर किसका प्रतीक है, ये व्यक्तिवाचक शब्द है, लेकिन ये एकलव्य किसका प्रतीक है, गुरु के प्रति निष्ठा का है, गुरु भक्ति का है। तो एकलव्य व्यक्तिवाचक से क्या बन गया है, जातिवाचक शब्द बन गया है। या हरिश्चंद्र सच्चाई का, सीता सावित्री पतिव्रता का, विभीषण विश्वासघात का, जयचंद गद्दार का और एकलव्य गुरु भक्ति का क्या है, प्रतीक है। अब ये मैं आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, जहाँ पर इसमें क्या बताया गया है कि जहाँ पर कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा
किसी विशेष व्यक्ति का नाम होकर भी जब वह उसके अनेक अवगुणों, विशेषताओं, दोषों, गुणों को प्रकट करने लग जाता है वह शब्द, तो वह शब्द व्यक्तिवाचक होते हुए भी क्या बन जाता है, जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। इसी से मिलता जुलता दूसरा टॉपिक भी है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कब प्रयोग किया जाता है, यानी कि कोई शब्द जातिवाचक है और वह व्यक्तिवाचक कब बन जाता है। कभी कभी कुछ जातिवाचक शब्द किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष के अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, यानी कोई शब्द अगर जातिवाचक है, पूरे समूह को दर्शाने वाला शब्द है, लेकिन किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए क्या हो जाए, प्रसिद्ध हो जाए, विशेष व्यक्ति या स्थान के लिए क्या हो जाता है, रूढ़ हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है, तो वो बन जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक होते हुए भी। तब वे जाति का बोध न कराकर केवल एक व्यक्ति या स्थान विशेष का बोध कराते हैं, तो वो शब्द जातिवाचक होते हुए क्या बन जाते हैं, व्यक्तिवाचक बन जाते हैं। इसमें क्या समझाने का प्रयास किया गया है, इसमें यह बताया गया है कि कुछ शब्द जातिवाचक होते हुए भी किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के लिए प्रसिद्ध हो जाएं, रूढ़ हो जाते हैं, तो वो जातिवाचक न रहकर क्या बन जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मान लिए जाते हैं। जैसे कि देखिए, महात्मा जी ने भारत को आज़ाद कराया। महात्मा वैसे तो क्या है, ये पूरी जाति को सूचक, जाति को बताने वाला शब्द है, लेकिन ये महात्मा किसके लिए है, ये महात्मा गांधी के लिए आ गया, तो ये व्यक्ति गांधी जी के लिए महात्मा ये शब्द क्या है, प्रसिद्ध हो गया है। तो यहाँ पर व्यक्ति विशेष के लिए भी कोई शब्द प्रसिद्ध हो जाता है तो जातिवाचक होते हुए क्या बन जाता है, वो बन जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्वतंत्रता के बाद सरदार ने रियासतें समाप्त की। सरदार क्या है वैसे जातिवाचक, लेकिन सरदार पटेल जी के लिए, वल्लभ भाई पटेल जी के लिए प्रसिद्ध हो चुका है, तो ये क्या बन गया है, व्यक्तिवाचक बन गया है। पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जी जातिवाचक है, लेकिन पंडित जी किसके लिए प्रसिद्ध है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए प्रसिद्ध बन जाते ही वो शब्द बन गया व्यक्तिवाचक। शास्त्री जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री थे। शास्त्री जी लाल बहादुर शास्त्री। पुरी की पवित्रता सर्वविदित है। पुरी क्या है, ये जगन्नाथ है, पुरी का मंदिर आपने तमिलनाडु में सुना होगा, उसके लिए प्रसिद्ध हो चुका है। पुरी वैसे क्या है, स्थान विशेष का नाम बन गया है, प्रसिद्ध हो गया है जगन्नाथपुरी के लिए। तो इस तरह से ये दोनों टॉपिक आपको मैं आशा करती हूँ क्लियर हो गए होंगे। अब दूसरा है भाववाचक शब्द। भाववाचक संज्ञा शब्दों का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कब होता है। तो भाववाचक संज्ञा शब्दों का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग देखिए, भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है, किंतु जब कभी कुछ भाववाचक शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। यानी शब्द भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा है, लेकिन वो क्या होते हैं, बहुवचन में जब प्रयोग में हो जाते, प्रयोग में ले लिए जाते हैं, तो वो बन जाते हैं जातिवाचक। जैसे कि बुराई से बुराइयाँ, हम सभी में अनेक बुराइयाँ हैं। अब बुराई क्या है, ये भाववाचक है, एक वचन है, लेकिन बुराइयाँ बन गया तो ये क्या बन गया, बहुवचन रूप हो गया इसका, और ये क्या है, पूरी जाति के लिए आ गया है, जातिवाचक बन गया है। पढ़ाई से पढ़ाइयाँ, निर्धन व्यक्ति को बच्चों की पढ़ाइयाँ मार देती हैं। दूरी से दूरियाँ, कभी कभी दूरियाँ ही अपनेपन का आभास कराती हैं। प्रार्थना से प्रार्थनाएं, गरीबों की प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती। ऊंचाई से ऊंचाइयाँ, ऊंचाइयाँ नापनी है तो हिमालय भ्रमण करो। पेपर में ऊंचाई आ गया तो क्या है, भाववाचक है, लेकिन ऊंचाइयाँ आ गया तो भाववाचक है, एक वचन से बहुवचन बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जातिवाचक। हिंदी के भाववाचक संज्ञा शब्दों में मूल शब्द और यौगिक दोनों ही शब्द मिलते हैं। मूल भाववाचक संज्ञा शब्द कौन से होते हैं, कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए, कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इनमें से बताइए यौगिक भाववाचक संज्ञा है या मूल भाववाचक संज्ञा। तो जो शब्द अपने मूल रूप में प्रचलित हैं वो मूल भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, और जो शब्द संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, इनसे मिलकर बनाए जाते हैं वो यौगिक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि मूल भाववाचक शब्द जान लेते हैं, जैसे कि जन्म है, मृत्यु, प्रेम, सुख, दुख, क्षमा, घृणा, दया, सत्य आदि। और यौगिक संज्ञा कौन सी होती हैं, संज्ञा शब्दों की हम कई बार संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं, और वो 5 प्रकार से हम संज्ञा शब्दों को बना सकते हैं। किस किस से बना सकते हैं, हम जातिवाचक संज्ञा से भी हम यौगिक भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, सर्वनामों से, विशेषणों से, क्रियाओं से और अवयव से। अब देखिए एक दो एग्जाम्पल के द्वारा इसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक शब्द दिया गया है चोर। चोर क्या है, पूरी जाति को दर्शा रहा, जातिवाचक है। भाववाचक क्या बन गया, चोरी। बंधु, जातिवाचक से क्या बना दिया, बंधुता या बंधुत्व।
ठग, ठगी, बाल, बालपन। इस तरह से यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो इनको आप एक बार देख लेना, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसी प्रकार सर्वनामों से भी कुछ शब्द बनाए जाते हैं भाववाचक, जैसे कि अहम से अहंकार, आप से अपनापन, आपा, अपना से अपनतो या अपनापन, निज से निजता या निजतो। तो ये आप समझ में आ गया होगा आपको कि मूल भाववाचक संज्ञा शब्द कौन से हैं और यौगिक भाववाचक संज्ञा कौन से हैं। तो इस तरह से ये वीडियो आज इतनी ही है, लेकिन बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी वीडियो में इस कमेंट में डालकर ज़रूर बताइएगा। जानकारी आपको अच्छी लगे और आपको काम की आपके आने वाली लगे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।